बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। चूँकि आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होती हैं, आप बहुत सी चीज़ें पूछना चाहते हो मुझसे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक अलग से मैं एक सीरीज़ शुरू करता हूं। बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं कि सर जीडी पायलट जो है उसके लिए बताइए, हमें जीडी पायलट की वैकेंसीज आ रही हैं, फरवरी मार्च में आ रही हैं, तो क्या फरवरी मार्च की जो वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी तालीम होनी चाहिए, क्या वाकई में वैकेंसीज आ रही हैं, इस तरह के आपके बहुत से सवाल जी। तो इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ और आपके सवालों के जवाब दूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए और उससे आप फ़ायदा उठा लें और अपनी मालूमात में इजाफा कर लें। थैंक यू वेरी मच जी। तो आते हैं अपने लैपटॉप पे और आपके लिए सवाल देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे क्या क्या सवाल भेज रहे हैं। ये सिलसिला मैं लाइव भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह जल्द ही, तो देखते रहिए, अटैच रहिए बुखारी स्पीक्स के साथ। तो आते हैं जी, पहला सवाल आपका कि सर एफएससी में कितने मार्क्स चाहिए जीडी पायलट के लिए, उमर असलम का सवाल है जी। तो देखिए, जीडी पायलट के लिए उमर असलम आपको 60% मार्क्स चाहिए जी। 60% मार्क्स आपके हों तो आप एलिजिबल हैं जीडी पायलट में अप्लाई करने के लिए। बहुत से बच्चों का सवाल होता है, तो इसलिए गौर से सुन लें, 60% मार्क्स चाहिए जी आपके एफएससी में आपको अप्लाई करने के लिए जीडीपी के लिए। दूसरा सवाल जी सर मेरी आईसेट वीक है, -0.25 और दूसरे की -0.50, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं जीडीपी के लिए? अकरम खान का सवाल है जी। तो अकरम खान, देखिए, अब वहाँ पे जो क्राइटेरिया है जीडी पायलट के लिए, उसमें आपकी आईसेट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस 6/6 एनी हो। उसके बावजूद भी आप सीएमएच के डॉक्टर्स से ज़रूर मशवरा कर लें, उनसे कंसल्ट कर लें, उनसे पूछ लें कि सर मैं जीडीपी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी आईसेट वीक है, तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मैं उसके लिए अप्लाई करूँ, अदरवाइज़ मैं फिर आईएसएसबी के लिए अप्लाई करूँ और जीडी पायलट को अपने जहन से फिल वक्त निकाल दूं। तो आप सीएमएच के डॉक्टर्स के पास जाइए जी, उनसे रब्ता कीजिए। आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आपका, सर प्लीज़ जीडी पायलट की वैकेंसीज कब आती हैं और फॉर्म कब सबमिट करवाने होते हैं? इमरान अहमद का क्वेश्चन जी। तो देखिए, जीडी पायलट की जो वैकेंसीज़ हैं, देखिए इसमें साल में ये 2 दफ़ा आती हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से आईएसएसबी की वैकेंसीज आती हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट की वैकेंसीज आती हैं, तो उसी तरह से ये आती हैं। अप्रॉक्सीमेटली फरवरी मार्च में ये वैकेंसीज आती हैं और फिर उसी तरह से सितंबर, अक्टूबर या अगस्त सितंबर में, इसी 3 महीनों में, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसमें वैकेंसीज आती हैं। और उसी तरह से सारा क्राइटेरिया होता है, इनिशियल टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। ये सारे मराहल से आप गुजरते हो, उसके बाद फिर आपको आईएसएसबी के लिए कॉल किया जाता है। तो ये सेम प्रोसेस होता है जी, साल में 2 दफ़ा होता है। गौर से सुन ले, बहुत से बच्चे आप में से सवाल करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के और आपके सवालों के जवाब भी दे देता हूं साथ साथ। तो इससे हमें नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जी। आप अगर सवाल पूछना हो तो आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है जी अमीना आज़म का। वो कहती हैं कि सर प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मुझे जीडी पायलट बनना है, अल्लाह पाक मेरी ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। बिल्कुल जी, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप सब बच्चों के लिए। अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। आप सब अपने अपने मकासद में कामयाब हों और आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिले और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो देखिए, दुआ भी बहुत ज़रूरी होती है, आपके टीचर्स की, आपके पेरेंट्स की, आपके बड़ों की दुआएं, तो वो दुआएं ज़रूर लिया करें। आपको पता नहीं किसकी दुआ लग जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी, आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे जी, आप जीडी पायलट बने। आते हैं जी आपके दूसरे सवाल की तरफ। तो सर क्या एफए प्राइवेट करने के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ जीडीपी में? बेस्ट लाइक की वीडियोज़, उनकी तरफ से ये सवाल है जी। बेस्ट लाइक की वीडियोज़, आप पता नहीं ये कौन है बेस्ट लाइक की वीडियोज़। क्वेश्चन के साथ आप अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि हमें पता चल जाए कि कौन हमारे साथ अटैच है और कौन सवाल कर रहा है। उसी तरह के सेम क्वेश्चंस दूसरे बच्चों के भी होते हैं, तो वो भी इनसे फ़ायदा उठा लिया करें। तो देखिए जी, प्राइवेट एफए, तो एफए वाले तो बिल्कुल आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। एफएससी वाले कर सकते हो। आपका मैथ होना चाहिए, आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, आपका कंप्यूटर होना चाहिए। चाहे आप आईसीएस भी कर रहे हो देन भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर ये सब्जेक्ट आपके हैं। तो इसलिए आप एफए वाले तो भाई अप्लाई ही नहीं कर सकते। एफएससी वाले अप्लाई कर सकते हो और आईसीएस वाले वो सब्जेक्ट्स के साथ। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, पीएफ की वेबसाइट से ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद होती है।
तो आप तो वही अप्लाई ही नहीं कर सकते। हाँ, आप ISSB में जा सकते हो, ISSB में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपके लिए चांसेस हैं। FA, FSC और इक्विवेलेंट वहाँ पे सब लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आते हैं जी आपके अगले सवाल की तरफ। सर जी, आई एम अ गर्ल एंड आई एम 18 years old, कैन आई अप्लाई फॉर GDP? बेस्ट लाइक की वीडियोस का ये भी सवाल है जी। आफ्टर FA और FSC इज नेसेसरी फॉर GD पायलट? प्लीज़ सर टेल मी, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पता नहीं कौन है जी बेस्ट लाइक की वीडियोस वाले, इनकी तरफ से एक और सवाल आ गया है। तो देखिए, आप लोग गर्ल जो हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, और अब तो गर्ल जो है हमारी फाइटर जेट उड़ा रही हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, और बहुत अरसे से पाकिस्तान एयरफोर्स में एज आ GD पायलट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। बहुत सी हमारी गर्ल्स हैं जी, बहुत सी हमारी बच्चियां हैं जो इस तरह की ड्यूटीज़ दे रही हैं और जहाज़ों को उड़ा रही हैं और कामयाबी के साथ पायलट बन रही हैं। आप भी बन सकते हो जी, बिल्कुल, इसमें कोई भाम नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो जी, बिल्कुल आप कर सकते हो। आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल है जी नवीदा ज़हरा। सर, गर्ल्स कर सकती हैं क्या GD पायलट के लिए अप्लाई? बिल्कुल जी, मैंने बता दिया कर सकती हैं जी, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। अगला सवाल है जी कि सर, अगर नेचुरली तरीके से आई क्योर कर लें तो क्या GDP के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इरफान नईम। इरफान नईम का सवाल है जी। तो इरफान नईम, आपका क्वेश्चन मैं कुछ समझा नहीं। नेचुरली क्योर करने से आपकी क्या मुराद है? क्या आपकी आईसाइट वीक है और आप उसको नेचुरली क्योर करना चाहते हो, या अगर आपकी आईसाइट कोई किस तरह का इशू है? तो देखिए, जो भी आपका इशू है आप CMH के डॉक्टर से रुजू करें और उनसे पूछें कि मैं PAF में एज अ GD पायलट अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मेरी ये साइड्स की प्रॉब्लम है, ये मेरी विजन की प्रॉब्लम है, तो क्या मैं इससे अप्लाई कर सकती हूँ, तो या क्या मैं एलिजिबल हूँ? इस तरह के आपके क्वेश्चंस तो आप CMH के डॉक्टर से रुजू करें। आप जिस भी शहर में रहते हो उस शहर के CMH में जाओ, उन डॉक्टर से रुजू करो, उन्हें अपना मसला बताओ। तो आते हैं जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो सर, आप भी ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं टेस्ट की? आमरा अनवर का सवाल है जी। बिल्कुल जी, मैं करवाता हूं। मैं आपको बारहा बता चुका हूं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। बहुत से बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ जी। तो आप लोग GD पायलट के लिए आओ, आप ISSB के लिए आओ, आप मिलिट्री नेवी किसी भी एग्जाम के लिए, FIA के लिए, पुलिस के लिए, मोटरवे पुलिस के लिए, किसी भी जॉब के लिए आओ, मैं आपको तैयारी करवाता हूँ ऑनलाइन। बिल्कुल जी, मेरी एकेडमी चल रही होती है। बहुत से बच्चे आप में से पूछते हैं कि सर आपकी एकेडमी कहाँ है? तो देखिए, मेरी एकेडमी गुलबर्ग लाहौर में है, बुखारी स्पीक्स एकेडमी के नाम से, मेन मार्केट गुलबर्ग में। तो वहाँ पे आप मेरे साथ आ सकते हो, मेरे पास आ सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट चूँकि COVID-19 की वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक एज़ पर रूल्स, एज़ पर पॉलिसी वो बंद है फ़िलहाल। तो आप लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस मुझसे ले सकते हो। एज़ अदर स्टूडेंट्स प्रिपेयर देयर स्टडीज़ ऑनलाइन विद मी। तो आप मेरे साथ बिल्कुल जी अटैच होकर अपनी अपनी तैयारियां कर सकते हो। अपने अपने एग्ज़ाम्स की बहुत से बच्चे आपकी तैयारियां कर रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे मेरे साथ अटैच होते हैं। तो आते हैं जी आपके अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है जी मायरा रज़ा साहिबा का। कहती हैं कि सर, रिटन टेस्ट में फ़िज़िक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं क्या? बिल्कुल जी हैं जी, रिटन में इंग्लिश और फिज़िक्स सब्जेक्ट हैं। और आपका जो रिटन है, एकेडमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, एकेडमिक्स का जो पोर्शन होता है, वहाँ पे आपकी इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, पर्सनैलिटी, सारा कुछ वहाँ पे पूछा जाता है। बिल्कुल है जी। और इसके बगैर तो आपका टेस्ट होता ही नहीं। आप एकेडमिक्स क्लियर करोगे तभी आप आगे जाके मेडिकल वाले मरहले में जाओगे या फिज़िकल वाले मरहले में जाओगे। तो रिटन टेस्ट आपने क्लियर करना होता है। वहाँ पर फिज़िक्स और इंग्लिश है जी एज आ कंपल्सरी सब्जेक्ट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो सर, क्या 59.8% वाले GDP में अप्लाई कर सकते हैं? अमीन मेमन का क्वेश्चन जी बिल्कुल जी, आप नहीं कर सकते। 60% जब एक लिमिट मुकर्रर हो गई मिलिट्री की, तो आप उसमें फिर अप्लाई नहीं कर सकते। आप कहीं और चले जाएं, कहीं और देखें, और बहुत सी जॉब्स होती हैं आपके लिए, अल्लाह ताला ने और कोई काम रखा होगा। तो आप इससे मायूस बिल्कुल ना हो, आप किसी और जगह पे अच्छी जॉब कर सकते हो। तो 59 पॉइंट कुछ भी हो, कुछ जो भी हो, 8 हो 9 हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। 60% एंड अबव वाले अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटर में हर चीज़ मौजूद होती है। तो कंप्यूटर पे 60% ही वो उठाएगा, और आपने ऑनलाइन ही तैयारी करनी हो तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। तो वो 60% ही एलिजिबल होंगे, आप नहीं हो सकते हो। सॉरी जनाब। आते हैं जी आपके अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रैक्टिस फॉर दिस टेस्ट, आयशा अशफाक।
तो देखिए मैं आपको बिल्कुल जी ऑनलाइन तैयारी करवा दूंगा, आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा इन तमाम टेस्ट की। आप इससे आसानी के साथ गुजर जाओगे और कामयाब होकर जीडी पायलट बन जाओगे। तो मैं तैयारी करवाऊंगा जी, आपको इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। ऑनलाइन तैयारी मैं करवाता हूं तमाम बच्चों को। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं मेरी एकेडमी है, तो मैं तैयारी करवाऊंगा जी आपको बताऊँगा कैसे आपने मशक करनी है, कैसे आपने तैयारी करनी है। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की सवाल की तरफ। तो इसमें यह है कि सर क्या मैट्रिक के बाद जीडीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अक्सा इंतज़ार साहिबा का क्वेश्चन। नहीं जी, आप फ़िलहाल मैट्रिक के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये बहुत पहले होता था, अब ये ख़त्म हो चुका है कि मैट्रिक साइंस के साथ आप पहले आप अप्लाई कर सकते थे, अब आप एफएससी के बाद ही अप्लाई करते हो। तो इसलिए आपको एफएससी पहले करना होगा और 60% एंड प्लस मार्क्स लेने होंगे, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका अगला सवाल जी कि सर जीडीपी के लिए क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मैंने एफएससी की हुई है और एफएससी मेरी है मेडिकल, तो क्या मैं भी इसमें एलिजिबल हूँ? इमरान अहमद का एक और क्वेश्चन जी बिल्कुल आप एलिजिबल हो जी। एफएससी वाले बच्चे तमाम एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई वहाम नहीं है। अगला सवाल जी कि सर देखिए बड़े दिलचस्प आपके सवाल आते होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आप भेजते हो, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के आपके सारे सवालों के जवाब दे देता हूं और साथ साथ आपको कुछ चीज़ें भी बता देता हूं। तो अगला सवाल जी अरसलान कुद्दूस साहब का, वो कहते हैं कि सर मैं एफए करने के बाद अगर मैं दोबारा से एफएससी कर लूँ तो क्या मैं फिर अप्लाई कर सकता हूँ? और अगर प्राइवेट एफएससी कर लूँ तो उसमें कोई मसला तो नहीं होगा? तो देखिए बिल्कुल जी आप अप्लाई करें, बिल्कुल अगर आपकी एज उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी आती है, उस एज के अंदर यानी 18 से 22 साल के दरमियान में अगर आप कर लेते हो एफएससी तो आप एलिजिबल हो जी, आप कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? प्राइवेट बच्चे कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई रेगुलर हो। अगला क्वेश्चन जी कि सर क्या मैं जीडीपी के लिए अगर मैं पिछले साल मैं रिटर्न में क्लियर नहीं कर सका था तो क्या वो मेरा चांस ज़ाया हो गया? क्या अब मेरा सिर्फ एक ही चांस रह गया है? प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो देखिए आप इनिशियल टेस्ट जितने मर्जी आप दे लो, उसमें आपका कोई चांस ज़ाया नहीं होता। बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं, आप जब तक आईएसएसबी में नहीं जाओगे, आईएसएसबी में आप जाओगे वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाते हो खुदा न खास्ता, तो फिर आपकी जो डिग्रीज होती हैं, आपकी असनाद होती हैं, उनके पीछे एक स्टैंप लगा दी जाती है कि आईएसएसबी से ये एक दफ़ा नॉट रिकमेंड हो गया है बंदा, वो आपका चांस काउंट होता है। रिटर्न में आप जितने मर्जी चांस लेते रहो जब तक कि आपकी एज उसके मुताबिक है, क्राइटेरिया के अंडर आती है, उस वक्त आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। आईएसएसबी में अलबत्ता आपके सिर्फ 2 चांस ही होते हैं, तीसरी दफ़ा आप नहीं जा सकते हो। तो आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, तो मैं सर क्या करूं, मुझे कोई एक जल्दी से अच्छी सी एक बुक बता दें, उस बुक से मैं तैयारी कर लूं प्लीज़। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करें, मुझे वो बुक बता दें जिससे सवाल आते हैं। अरसलान अहमद ख़ान फ्राम विहाड़ी, अच्छा जी माशाल्लाह, आपने विहाड़ी भी साथ लिख दिया। बात यह है कि आप लोगों ने मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बारहा फिर से सुन ले कि इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम। मुकम्मल स्टडी आपने करनी है, कोई ऐसी इसमें चीज़ नहीं है। बहुत से टॉपिक होते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं और उनको मुकम्मल मैं गाइड करता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे और किस किस तरह से आपने करना है। फिर मैं बाकायदा उनका होमवर्क चेक करता हूँ, वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं चीज़ें, मैं उनको चीज़ें व्हाट्सएप करता हूँ। इस तरह से एक म्यूचुअल हमारी तैयारी होती है, हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है जी स्टडी, इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम। मैं बारहा बता चुका हूँ, कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको दे दी जाए और आप उस किताब में से सारे क्वेश्चन आ जाए और आप उसमें पास हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आइडियल सिचुएशन कभी भी अप्लाई नहीं होती। बहुत सी किताबें आपने पढ़नी होती हैं और हर एक का एक अलग अलग तरीक़ाकार होता है। आपके एकेडमिक्स अलग हैं, आपके वर्बल अलग हैं, नॉन वर्बल अलग हैं, आपका जनरल नॉलेज अलग है, एमसीक्यूज़ अलग हैं, करंट इश्यूज़ अलग अलग होते हैं। ये जी आपके बहुत सारे सवाल, लेकिन चूंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में आपको और चीज़ें बताऊंगा। तो फरवरी में जो आ रही हैं चीज़ें, ये मेरी सीरीज़ चलती रहेगी, साथ साथ इसको देखते रहिएगा। फरवरी में जो चीज़ें आ रही हैं, जो नौकरियां आ रही हैं जीडीपी के लिए, उसके लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। इनको आप गौर से देखते रहिए और अटैच रहिए। इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ चलती रहेगी, हमारी ये सीरीज़ आती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान जिंदाबाद।